हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज सेंटेंस। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, क्योंकि एक जो है पहले आपने पढ़ा होगा 6 में कि सेंटेंस जो है कितने टाइप्स के होते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सेंटेंस कैसे बनता है बच्चों, जब हम मैनी वर्ड्स जो हैं लिखते हैं, और कैसे लिखते हैं, अरेंज इन अ प्रॉपर वे, एक मीनिंगफुल वे में हम उसको अरेंज करते हैं। जैसे एग्जाम में आता है जंबल्ड वर्ड्स, तो जंबल्ड वर्ड्स क्या होते हैं कि आगे पीछे दिए रहते हैं, यू हैव टू अरेंज देम इन अ प्रॉपर वे। एक मीनिंगफुल जो है सेंस निकलता है उसका, तो उसको बोलते हैं हम सेंटेंस। तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या है बच्चों, ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट make completely sense, complete sense by itself। तो कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, अगर आगे पीछे एक भी वर्ड हो जाता है तो उसका मीनिंग निकलता है बच्चों, नहीं निकलता है। तो यही एग्जाम में आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे, कि जिससे उसका कंप्लीट सेंस निकले। क्लियर। तो यहाँ पे जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस क्या होते हैं, जैसे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, सब्जेक्ट को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था, और ऐसे ही प्रेडिकेट को भी डिवाइड करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग हाउ टू अरेंज द वर्ड्स इन अ प्रॉपर वे। क्लियर। तो इसी को हम कंटिन्यूस करेंगे बच्चों, कंटिन्यू करेंगे। तो लेट्स सी। तो ये हमने एक सेंटेंस का क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखती है। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, कोई भी सेंटेंस जो है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड विथ फुल स्टॉप। जब एंड करते हैं तो क्या होता है बच्चों, फुल स्टॉप लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क होते हैं, इंट्रोडक्टरी होते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं तो हम एक्सक्लेमेशन का निशान लगाते हैं, मार्क करते हैं। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें जो है आप लोगों को ध्यान में देना होता है। जैसे वन एग्जाम्पल इज गिवन हियर, वाओ कैन यू सी दैट बर्ड। तो यहाँ पे क्या वाओ क्या है, एक जो है सडन फीलिंग है वाओ, तो यहाँ पे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे। कैन यू सी दैट बर्ड, एक क्वेश्चन पूछा है, कैन यू सी दैट बर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। एंड नेक्स्ट इज योर, इट इज सो ब्यूटीफुल, एक सिंपल सेंटेंस है, तो लास्ट में हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, ये हम जो है पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। तो सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, मेनली क्वालिफायर एंड सेकंड इज योर मेन वर्ड। क्वालिफायर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। नेक्स्ट हमने जो है इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस करा था कि डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 आर्टिकल्स में होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, पॉसेसिव होता है, क्वांटिफायर। सब्जेक्ट इज इन वन वर्ड। सब्जेक्ट एक वर्ड का नहीं, इट इज नॉट नेसेसरी कि एक ही वर्ड का हो, 2 वर्ड का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, 4 वर्ड्स का भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है कितने वर्ड का है, 1 वर्ड का है। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी इसी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारा पूरा सब्जेक्ट कितने वर्ड का है बच्चों, 2 वर्ड्स का। राइट। एक है क्या है, क्वालिफायर, सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के ही पार्ट्स हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड और गर्ल। तो एक है आपका आर्टिकल है, गर्ल क्या है आपका मेन वर्ड है। दिस बॉय, तो दिस क्या है, हमने पहले भी डिस्कस करा था, दिस क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव आर्टिकल, सॉरी डिमॉन्स्ट्रेटिव है, यहाँ पे डिटर्मिनर है दिस, और बॉय मेन वर्ड है। फ्यू क्या है आपका, क्वांटिफायर है, स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है हमारा डिटर्मिनर है। तो डिटर्मिनर को हमने 4 में डिवाइड करा, इसमें आर्टिकल, डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव है, फ्यू क्या है क्वांटिफायर, और तीसरा होता है चौथा, 4th वन इज योर पॉसेसिव। तो अभी प्रेडिकेट को नहीं, हम यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव। तो हमने अभी डिवाइड करा था डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो अ गुड स्टूडेंट, अब आपको पता है एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसको क्वालिफाई करते हैं, नाउन को जो है क्वालिफाई करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे गुड स्टूडेंट, तो स्टूडेंट इज योर मेन वर्ड। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कितने वर्ड का हो गया बच्चों, 3। डिटर्मिनर, आर्टिकल, नेक्स्ट इज योर एडजेक्टिव, और दिस इज योर मेन वर्ड। नेक्स्ट है हमने जिस तरह से डिवाइड करा था, तो ये सब्जेक्ट जो है
इट इज डिवाइडेड इनटू, अब यहाँ पे हमने एक सेंटेंस यूज करा है तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4। तो ये ना सोचें कि सब्जेक्ट जो है आपका एक वर्ड का हो सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे इन दिस सेंटेंस इट इज ऑफ 4 वर्ड। द यंग, यंग क्या है, यंग किसको क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल को। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, इन द रूम, तो ये क्या हो गया बच्चों, द यंग गर्ल इन द रूम इज वाइज। तो आप अगर आपको ये देखना है कि यहाँ कहाँ से जो है ब्रेक होता है आपका, कहाँ प्रेडिकेट है, तो आपको क्या देखना है कि वर्ब को पहचानना है कि जहाँ पे वर्ब है, एक्शन है, वहां से क्या है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे इज क्या है, हमारा वर्ब है, और यहाँ से ये क्या बन गया, प्रेडिकेट। तो दिस पार्ट इज योर subject. The young girl in the room or is wise is your predicate. His elder sister in Delhi is a doctor. Next, आज हम पढ़ेंगे बच्चों predicate. तो predicate क्या होता है, अभी हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। तो सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं बच्चों, 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारा सब्जेक्ट और सेकेंड रेस्ट ऑफ द पार्ट इज योर predicate. A predicate is further divided into 3. First one is your verb, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट भी दो तरीके के होते हैं बच्चों, फर्दर डिवाइडेड इनटू 2। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक हम डायरेक्ट बात करते हैं, और इनडायरेक्ट होता है कि हम इनडायरेक्टली उसको बोल रहे हैं, तो दैट इज योर इनडायरेक्ट। कई बार जो है दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं आर यूज्ड इन अ सेंटेंस। तो अभी हम एग्जांपल करेंगे, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। तो प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड, तो हमें वर्ब से देखना है कि वर्ब से कैसे जो है सेंटेंस जो है प्रेडिकेट बनता है। तो उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स टू मेक इट मीनिंगफुल। क्लियर? तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है ये बच्चों आपका प्रेडिकेट है। अब हमने ये देख लिया कि कितने में डिवाइड होते हैं। आज हम अभी हम देखेंगे कि प्रेडिकेट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो वर्ब, ऑब्जेक्ट, थर्ड इज योर कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या प्लेस, तो कोई भी एक्शन होता है वर्ब, तो प्ले क्या है बच्चों, वर्ब। तो अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ब जैसे जो है हमारा क्या शुरू हो जाता है, प्रेडिकेट, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। तो वर्ब से पहले आपका क्या कहलाएगा बच्चों, फर्स्ट पार्ट इज योर सब्जेक्ट, चाहे वो 1 वर्ड का हो, चाहे 2 वर्ड्स का हो, चाहे 3 का हो, चाहे 4 का हो। क्लियर? तो प्ले क्या है आपका वर्ब, यहाँ पे क्या है, सिंग्स क्या है आपका वर्ब। तो हमने क्या बताया था बच्चों अभी कि प्रेडिकेट इज डिवाइडेड इनटू वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। लेट्स सी द सेकेंड टेबल, दैट इज सब्जेक्ट। अब हमें सब्जेक्ट जो है हम ऑलरेडी पार्ट्स कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे गोपाल रीड्स, अब रीड क्या है बच्चों आपका वर्ब। अ बुक, तो क्या पढ़ता है, बुक पढ़ता है। तो अ बुक इज योर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या बात करें, डायरेक्ट बात करें कि गोपाल एक बुक पढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करें, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट गोपाल। सिमिलरली माई मदर, तो लव्स, लव्स क्या है आपका वर्ब। मी, मी क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। He writes stories, तो he writes क्या है आपका वर्ब, एंड stories is your object। तो यहाँ पे predicate कितने का हो गया बच्चों, कितने वर्ड्स का हो गया, 2 वर्ड्स का। तो इससे पहले हमने क्या डिवाइड करा था बच्चों, सब्जेक्ट को हमने डिवाइड करा था। अब हम किसको डिवाइड करें, प्रेडिकेट को, कि कितने पार्ट्स होते हैं एंड हाउ टू अरेंज दैट। क्लियर? तो यहाँ पे वर्ब और क्या है ऑब्जेक्ट, दैट इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन द नेक्स्ट टेबल, टेबल 3, तो बच्चों ये आप टेबल बनाएं, तो इससे आपको जो है ज्यादा क्लियर होगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं या वर्ब को कैसे यूज करते हैं। तो दिस इज योर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के भी अभी आपको अगर क्लियर होगा फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर कि दो क्या हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, टीचर क्या आपका मेन वर्ड है, राइट। क्लियर? तो मेन वर्ड और आर्टिकल। अब हम यहाँ पे डिवाइड नहीं करें क्योंकि ऑलरेडी वी हैव डन इट। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड क्या है बच्चों वर्ब। हिम, अब यहाँ पे क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या यूज करते हैं इनडायरेक्ट।
तो हम इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं बच्चों, द टीचर आस्क्ड, टीचर ने किससे पूछा, उससे पूछा अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम क्या है, इनडायरेक्ट है कि उससे पूछा, राइट। तो हिम इज योर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये पूरा क्या है आपका प्रेडिकेट। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि द टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन, तो मैं सीधा बोल रही हूँ कि टीचर ने एक क्वेश्चन पूछा। अब मैं यहाँ पे इनडायरेक्टली बोल रही हूँ कि टीचर ने उससे एक क्वेश्चन पूछा, तो उससे क्या हो गया बच्चों, हिम क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ क्वेश्चन इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी। अब उसने अपने बच्चे को जो है, टोल्ड क्या हो गया बच्चों आपका वर्ब, क्लियर। तो टोल्ड क्या है बच्चों, वर्ब, हर सन, अपने लड़के को क्या सुनाई, एक स्टोरी। तो स्टोरी इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, her son is your indirect object. Similarly, in the next sentence, she sent. तो आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि कोई भी एक्शन है, that is your verb. तो यहाँ पे कोई भी जो है sent क्या है, भेजा, तो it is a verb. Sent is your verb. She sent him a letter. उसने उसको एक लेटर भेजा। अगर मैं सिंपल बोलूंगी she sent a letter, कि उसने एक पत्र भेजा, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमने यूज करा डायरेक्ट। बट यहाँ पे क्या है बच्चों, she sent him a letter, उसको भेजा, तो him क्या है आपका, indirect object, letter is your direct object. So this is the difference between indirect object and the direct object. How to use indirect and direct object in a sentence. I hope it is clear to you from this table. Now come to the next, that is your fourth table. अब यहाँ पे हमने यूज करा दिस इज योर सब्जेक्ट। अब यहाँ से हमारा क्या है बच्चों, प्रेडिकेट। अप टू हियर, क्लियर। तो दे चोज, अब वर्ब की जो है हम डिफरेंट फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, ये आपने अभी देखा होगा। दे चोज, तो चोज क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चूज, चोज। हरी देयर लीडर, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि भाई उसने जो है हरी को कैसे चूज करा एज अ लीडर, तो एक कॉम्प्लीमेंट दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे देयर लीडर इज योर कॉम्प्लीमेंट। सेकेंड इज योर द पीपल मेड हिम किंग। अब यहाँ पे भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है हमारा, डायरेक्ट हम बोल रहे हैं दे चोज हरी, हरी को उन्होंने चोज करा देयर लीडर। द पीपल मेड हिम द किंग, तो उन्होंने जो है लोगों ने उसको राजा बनाया, तो कॉम्प्लीमेंट है ये, क्लियर। तो किस तरह से हम यूज करते हैं, तो आपको आई होप इट इज क्लियर फ्रॉम दीज टेबल्स जो हमने अभी तक करी हैं, और जितने डिफरेंट पार्ट्स हैं प्रेडिकेट के वो भी हमने यहाँ पे यूज करे। अब बच्चों यहाँ पे कुछ जो है एक्सरसाइज है, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है और सब्जेक्ट क्या होता है। तो आई होप इट इज क्लियर, क्योंकि हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े कि सब्जेक्ट के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं किसी भी सेंटेंस को, क्योंकि सेंटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी वर्ड्स, बहुत सारी वर्ड्स को जब हम अरेंज करते हैं टू मेक इट कंप्लीट सेंस, तो उसको बोलते हैं हम सेंटेंस, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन इज योर, pick out the subject and point out the determiner, adjective and main word. तो यहाँ पे आपको तीन चीजें बतानी है, एक बताना है आपको डिटर्मिनर, और दूसरा क्या बताना है आपको बच्चों, एडजेक्टिव, और थर्ड आपको बताना है मेन वर्ड। तो बच्चों इसके लिए आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, कि सबसे पहले देखें कि इसमें प्रेडिकेट क्या है। और अब बच्चों रैन क्या है, सबको पता है, इट इज अ वर्ब, वर्ब है ना बच्चों, डूइंग एक्शन। तो यहाँ से हम इसको ब्रेक कर देते हैं। तो ए फैट मैन रैन, तो ए फैट मैन क्या है आपका सब्जेक्ट, और रैन क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने देखा कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, डिटर्मिनर होता है, एडजेक्टिव होता है, मेन वर्ब। तो आपको इन तीनों में डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट को, और रैन क्या हो गया आपका प्रेडिकेट, तो उसको छोड़ दें, क्योंकि प्रेडिकेट के पार्ट्स क्या होते हैं बच्चों, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों डिटर्मिनर क्या है, अ, राइट। तो ए क्या है आपका
आर्टिकल, तो आर्टिकल किसका पार्ट है? डिटरमिनर का, क्योंकि हमने देखा था कि डिटरमिनर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। एक होता है आर्टिकल, सेकंड होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, फोर्थ थर्ड होता है पॉसेसिव, एंड फोर्थ इज योर क्वांटिफायर। अब फैक्ट किसके बारे में बता रहे हैं? मैन के बारे में बता रहे हैं। तो मैन क्या हो गया आपका? मेन वर्ड क्या हो गया आपका? मैन। अब मैन को कौन क्वालिफाई कर रहा है? फैक्ट। तो फैक्ट क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ए काइंड मैन केम। सिमिलरली आप क्या करेंगे? यहाँ पे ब्रेक करेंगे। ये आपका हो गया सब्जेक्ट एंड दिस इज योर प्रेडिकेट। केम क्या है आपका? वर्ब। क्लियर? काइंड है, तो काइंड इज योर एडजेक्टिव। और अगेन मैन क्या हो गया आपका? मेन वर्ड। क्लियर? तो अभी जो हमने पढ़ा है वही यहाँ पे जो है सेंटेंस में भी हम वही कर रहे हैं। ए काइंड मैन क्या है? मेन वर्ड है। काइंड किसकी विशेषता बता रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? मैन को। और क्या है आपका? आर्टिकल, दैट इज योर डिटरमिनर। नेक्स्ट इज योर एन ओल्ड मैन डाइड। अगेन ये क्या आपका? प्रेडिकेट है, वर्ब है। एन ओल्ड मैन, एन इज योर डिटरमिनर, ओल्ड इज योर ऑब्जेक्टिव, next is your man. So again man is your main word. Next है my younger brother passed. अब past क्या है? तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। तो जब भी आपको करने को हो तो अपने माइंड को जो है प्रिपेयर करें कि किस सेंस से हमें वर्ब को कहाँ यूज करना है, डिटरमिनर को कहाँ यूज करना है, एडजेक्टिव को कहाँ यूज करना है, या नाउन को हमें कहाँ यूज करना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को आपको अरेंज करने हैं। क्लियर? तो यहाँ क्या हो गया बच्चों? माई क्या हो गया आपका? डिटरमिनर। तो माई क्या है बच्चों? पॉसेसिव, मेरा। यंगर ब्रदर, ब्रदर कैसा है? यंगर। तो यंगर किसको क्वालिफाई कर रहा है? भाई को, ब्रदर को। तो ब्रदर क्या हो गया आपका? मेन वर्ड। यंगर इज क्वालिफाई कर रहा है, दिस इज योर एडजेक्टिव। यंगर इज योर। तो यहाँ पे तीन पार्ट्स कौन से हो गए? माई डिटरमिनर हो गया, और कौन सा डिटरमिनर है ये भी आपको बताना चाहिए कि कौन सा डिटरमिनर है। तो ए और एन क्या हमारे आर्टिकल्स हैं, और माई क्या है बच्चों? पॉसेसिव डिटरमिनर। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, सम नॉटी बॉयज वर बिटन। तो अब बच्चों यहाँ पे वर्ब कौन सा है? वर बिटन। ये हेल्पिंग वर्ब है, और मेन वर्ब क्या है? बिटन। तो यहाँ पे इसको ब्रेक कर देंगे, तो वर्ब बिटन क्या है आपका? प्रेडिकेट है। सम नॉटी बॉयज, बॉयज कैसे हैं? बच्चे कैसे हैं? नॉटी। तो कौन क्वालिफाई कर रहा है बॉयज को? नॉटी। तो सम क्या है आपका? क्वांटिफायर है, दैट इज योर डिटरमिनर। सम नॉटी कहाँ आएगा बच्चों? यहाँ पे आएगा नॉटी, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और हियर बॉयज। तो इस तरह से आपको जो है, तो आपको इस तरह से उसको क्लासिफाई करना है, अगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन पूछेंगे वैसे ही आपको करना है। अगर कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों आप बीच में क्वेश्चन पुट कर सकते हैं एट एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हमने सब्जेक्ट के देखे डिफरेंट पार्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द प्रेडिकेट एंड पॉइंट आउट द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? वर्ब को देखना है आपको, वर्ब, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एंड नेक्स्ट इज योर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को यहीं पे हम डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, और नेक्स्ट इज योर कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? अब फर्स्ट वन इज, अब सेम है, आपको यहाँ पे भी वही करना है जैसे हमने इन द प्रीवियस क्वेश्चन में करा था। माई फ्रेंड लव्स मी। तो अब माई फ्रेंड जो है आपका क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया, और यहां से यहां तक क्या हो गया आपका? प्रेडिकेट। अब लव्स मी, अब लव्स क्या है आपका? वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लव्स। मी क्या है हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट है, आई सेंट हिम अ लेटर। अब आई क्या आपका? सब्जेक्ट है, सेंट क्या आपका? वर्ब है, तो यहां से ब्रेक कर दे। तो जहां पे भी आपको दिखता है कि दिस इज द वर्ब, तो वही समझ जाए कि इसके बाद का जो है सेंटेंस क्या है। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट। क्लियर? तो आई सेंट हिम अ लेटर। तो सेंट क्या हो गया बच्चों? वर्ब।
हिम अ लेटर, हिम आपका हो गया इनडायरेक्ट और लेटर क्या हो गया आपका डायरेक्ट। तो डायरेक्ट से पहले आता है हमारा इनडायरेक्ट, तो हमने थोड़ा सा उसको चेंज करा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका हिम, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज योर अ लेटर। सिमिलरली गोपाल रीड्स अ बुक, गोपाल, अब यहाँ पे वर्ब क्या है बच्चों रीड्स, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट, रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों रीड्स कहाँ जाएगा वर्ब में, अ बुक इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी टोल्ड हर सन अ स्टोरी, तो शी के बाद क्या है शी इज योर सब्जेक्ट, टोल्ड हर सन अ स्टोरी, तो टोल्ड इज योर वर्ब, her son is your indirect object, a story is direct object। तो आप कंफ्यूज ना करिए, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हमारा क्या आता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? नेक्स्ट इज द टीचर आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, द टीचर आस्क्स, तो आस्क्स द टीचर क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, आस्क्स हिम अ क्वेश्चन, तो आस्क्स इज योर वर्ब, हिम क्या है बच्चों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अ क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर एग्जाम में इस टाइप के अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं, तो भी आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी टाइम इफ यू हैव एनी डाउट और कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है क्वेरी है तो यू कैन आस्क। नेक्स्ट है जो मेन एग्जाम्स में आते हैं जो क्वेश्चंस बच्चों जम्बल्ड सेंटेंस, इसीलिए हमने बताया कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट। तो टू पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, फर्स्ट वन इज योर सब्जेक्ट एंड सेकंड इज योर प्रेडिकेट। फर्स्ट पार्ट क्या बताता है आपको, डिफरेंट पार्ट्स बताते हैं, डिटर्मिनर्स हैं या आपका एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव फ्रेज है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज योर सब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस इज योर प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग आप माइंड में रखें और उसी के अकॉर्डिंग जो है इसको सॉल्व करना है। दिस फ्राइडे स्लैश हैव वी स्लैश अ हॉलीडे, तो कैसे होगा बच्चों। नेक्स्ट है कुक्स माय मॉम डिलीशियस फूड, वेलकम स्लैश एवरी, अभी बच्चों कोई मीनिंग निकल रहा है नहीं निकल रहा है, यहाँ पे क्या है ये गेस्ट GUEST, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा क्योंकि ये क्या है जम्बल्ड है, आगे पीछे लिखे हुए। द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन, मीनिंगलेस, बेक्स अ बेकर ब्रेड, ऑफ लेदर द जैकेट। अगर आपको नहीं आते हैं तो आगे जो है इसके अभी हम सॉल्व करते हैं इसको। इन द नेक्स्ट स्लाइड्स क्या है हमने इसको सॉल्व करके रखा है। तो अब कैसे सॉल्व करना है बच्चों, आपको क्या लिखना है सब्जेक्ट में वी, तो कैसे लिखना है वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे, तो हैव क्या है आपका वर्ब आ जाएगा, तो वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे। क्लियर? तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो हमें पहले देखना है कि सब्जेक्ट के कौन कौन से पार्ट्स जो है हम यूज कर सकते हैं इन अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या है माई मॉम, माई क्या है हमारा पॉसेसिव डिटरमिनर है, मॉम क्या है मेरी मम्मी, तो मॉम क्या है मेन वर्ड है, तो माई मॉम। अब माई मॉम क्या करती है कुक्स, तो कुक्स क्या है बच्चों आपका वर्ब, हमारा क्या आ जाएगा कुक्स डिलीशियस फूड, तो माई मॉम कुक्स डिलीशियस फूड। क्लियर? तो आपको क्लियर हो गया ना कि माई मॉम क्या हो गया हमारा, माई इज योर पॉसेसिव डिटरमिनर, मॉम क्या हो गया मेन वर्ड हो गया और इसके बाद क्या आएगा हमारा वर्ब आएगा कुक्स डिलीशियस फूड, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर? सिमिलरली वेलकम एवरी गेस्ट वॉज। नेक्स्ट है द थीफ अरेस्टेड, तो इसमें शायद आई थिंक वन वर्ड इज एवरी गेस्ट वॉज वेलकम्ड, तो ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या हो गया ये एवरी गेस्ट मीन्स एवरी क्या है आपका क्वांटिफायर, गेस्ट क्या हो गया एवरी गेस्ट वॉज, द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन, द पुलिसमैन अरेस्टेड द थीफ, अरेस्टेड क्या हो गया आपका वर्ब, बेक्स अ बेकर ब्रेड, तो कौन ब्रेड बनाते हैं अ बेकर, और क्या हो गया आपका आर्टिकल हो गया अ बेकर बेक्स ब्रेड। क्लियर? तो इस तरह से आपको अरेंज करना है क्योंकि अभी आपको जो है सेंटेंस के पार्ट्स पता चल गए हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं और सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं या प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। स्लाइड्स। So next is of whether the jacket was made. The jacket was made of leather. Was made क्या हो गया आपका
प्रेडिकेट शुरू हो जाएगा आपका द जैकेट वर्क. क्लियर. सिप्ड सम वाटर द स्पैरो सिप्ड सम वाटर. तो इस तरह से आपको कुछ नहीं है, इट इज वेरी इजी. अगर आपको ये क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के कितने पार्ट्स होते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पहले आपको सब्जेक्ट को अरेंज करना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ ए प्रेडिकेट यू हैव टू अरेंज द वर्ड्स. क्लियर. तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं बच्चों. वी हैव, या आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं बच्चों, 1, ठीक है, 2, 3 नंबर कर सकते हैं. क्लियर. और जब आप नंबर कर देंगे, इनकी नंबरिंग कर देंगे, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट द सेंटेंस. तो अभी पहले आप क्या लिखेंगे, वी हैव अ हॉलीडे दिस फ्राइडे. नेक्स्ट में क्या करना है आपको, फर्स्ट कौन सा आएगा बच्चों, माई मॉम कुक्स. वर्ब देखो, फिर वर्ब कौन सा है, सब्जेक्ट देखा हमने, डिलीशियस फूड, दिस इज योर थर्ड. नेक्स्ट इज वेलकम एवरी गेस्ट, दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड. तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे प्रॉपर्ली. द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन. द थीफ अरेस्टेड द पुलिसमैन. तो इसको अरेंज कैसे करना, फर्स्ट वन इज योर द पुलिसमैन, सेकेंड इज योर अरेस्टेड द थीफ, दिस इज योर थर्ड. क्लियर. तो इस तरह से आपको करने हैं. अभी जितने जो हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस आप घर में करें, और अगर नहीं आएगा तो टुमारो वी विल डिस्कस द सेम. और कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी समझ में नहीं आया कि ये सेंटेंस के पार्ट्स हैं, सेंटेंस और टू राइट अ सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, क्योंकि अभी आपने देखा कि जंबल्ड वर्ड्स लिखे हैं और बिल्कुल मीनिंगलेस है. बट एक बारी जो है आप इनको अरेंज कर देंगे, और अरेंज तभी करेंगे इफ यू नो द पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. क्लियर. तो बच्चों रिवाइज एट होम, जितना भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज एट होम. और कोई भी आपकी क्वेरी होती है या कोई डाउट होता है तो आप उसको नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं, या उसी समय भी आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस